दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं, राखी बांधते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। भाई बहन का रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। तो आइए जानते हैं आपको कौन सी गलतियाँ रक्षाबंधन के दिन नहीं करना है। तो 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस खास दिन का इंतज़ार हर भाई बहन को होता है। इस दिन बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है और उनके सुखी जीवन की कामना करती है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी खास बातें हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा ही पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर अवश्य करें। तो भद्रा काल में ना बांधे राखी, भाइयों को भद्रा काल में ना बांधे राखी। भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भाइयों को भूल कर भी भद्रा या राहु काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करने से भाइयों के जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। काले रंग की राखी बिल्कुल भी न बांधे। रक्षाबंधन के दिन काले रंग की राखी भूल कर भी भाइयों को काले रंग का रक्षा सूत्र न बांधे। काले कपड़े गिफ्ट न दे। काला कुछ भी वस्तु आपको देना नहीं है। इससे भाइयों के जीवन पर नकारात्मक का प्रभाव पड़ता है। उनकी तरक्की रुक जाती है, भाइयों की प्रगति रुक जाती है। भाइयों को लाल, पीले, नारंगी और गुलाबी रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। भाइयों के सिर ढके। अगर बहन राखी बांध रही है तो भाइयों के सिर पर एक रुमाल अवश्य ढके सिर से। और राखी बांधने से पहले भाइयों को सिर को किसी साफ कपड़े या तौलिए से ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही भाइयों के दाएं हाथ पर हमेशा कलाई बांधनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है और स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है। टूटे फूटे चावल अक्षदा भाइयों को न लगाएं। जो भी बहनें हैं वो टूटे फूटे चावल अक्षदा भाइयों को न लगाएं। भाइयों की राखी बांधते समय कभी भी टूटे चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए भाइयों को हमेशा साबुत चावल के दाने तैयार अक्षदा का ही तिलक लगाएं। उनकी तरक्की बहुत होगी। रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई के लिए बेहद खास होता है। भाइयों को रक्षा सूत्र बांधते समय कुछ इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। इन बातों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इन बातों को नज़रअंदाज अगर हमने कर लिया तो भाइयों को उसकी तरक्की, व्यापार में लाभ जो भी है उनकी तरक्की रुक जाती है। इसलिए भाइयों को यह बातें बहनों को ध्यान देना चाहिए। तो रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। राखी का यह पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधते समय भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का नाम लेकर, उनके दीर्घायु की कामना लेकर, उनके हाथ में जो भी आप राखी बांधोगे वो लाल रंग, नारंगी रंग या गुलाबी रंग की ही लेकर उनको भगवान भोले शिव की नाम लेकर आपको मेरी भाई की खूब तरक्की हो, खूब पढ़ाई में बहुत आगे हो, व्यापार अगर कर रहे तो उनके व्यापार दिन दुगना रात चौगना, ऐसे आपको भाइयों को जो जो अच्छा लगता है वो शब्द बोलकर आपको वह राखी बांधनी चाहिए और उनकी दीर्घ आयु के और सुखी जीवन की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से भाई प्रेम रूपी इस धागे को बंधाकर जीवन भर बहन की रक्षा का संकल्प भी लेता है, साथ ही बहन को उपहार भी देता है। तो यह बातें आपको अवश्य करनी चाहिए। भाई इस दिन भूलकर भी बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। बहनें इस दिन को बेसब्री से इंतजार करती है और इस दिन बहनें भाई अपने राखी बांधे बिना कुछ खाती भी नहीं है। ऐसे में इस दिन भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी अपनी बहन का अपमान न करे, कुछ भी उसको गलत सलत कुछ भी नहीं बोले। राखी बंधवाने के बाद बहन को उपहार जरूर दे। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को कुछ उपहार देते हैं तो बहन बहुत ही खुश होती है और उसका आशीर्वाद भाइयों को जल्दी लाभ होता है और उनकी तरक्की होती है। ऐसे में राखी बंधवाने के बाद
अपनी बहन को उपहार जरूर दे। और मान्यता है कि खाली हाथ बहन को लौटना शुभ नहीं होता है, इसीलिए उसको हाथ में कुछ भी आपको 100, 50, 500, 1000, 2000 जो आप अपनी परिस्थिति अनुसार दे सकते हो तो बेहद अच्छा है। किसी को भी खाली हाथ न लौटाए। रक्षाबंधन का पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में यदि आपके घर पर कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाए और अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कुछ न कुछ जरूर दे। ये कार्य भी न करे। रक्षाबंधन के दिन पुरुष सिर्फ अपनी बहन ही नहीं बल्कि किसी भी महिला का अपमान न करे। वैसे तो कभी भी किसी भी महिला को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन विशेष रूप किसी भी महिला को, चाहे वो परिवार की हो या बाहर की हो, किसी भी महिला का अपमान न करे। तो दोस्तों, आपको ये रक्षाबंधन के दिन सावधानियां रखनी है। मुझे उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में जय श्री महाकाल।